स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। Today's topic is function of endoplasmic reticulum। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है एक सेल में। हमारे लास्ट वीडियो में हमने जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें हम जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। Our first point is endoplasmic reticulum synthesis protein, means rough endoplasmic reticulum synthesis protein। हमने पढ़ाई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा फर्स्ट पॉइंट है RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके ऊपर हमको डॉट स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे जो डॉट नज़र आ रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा है ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इसीलिए हम लोगों का जो पहला पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन्स, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में क्या है, राइबोसोम्स हैं, इसीलिए क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल। हम इस डायग्राम में जो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा है, ये हमको कैसे, इसका सरफेस हमको कैसे लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, इसलिए इसका नाम ही हमने दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स। Our next point is it shows membrane biogenesis। हमने पहले ही पढ़ा है जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड। और हमारे जो पहले के 2 पॉइंट है उसमें हमने देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मीन्स फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म होने के लिए। जेनेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बनने में हेल्प करना या फॉर्म होने में काम आना। इसीलिए हम इस पॉइंट को बोलेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने के लिए हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्ट एज हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। हमको पहले ही पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर रहा है, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है। और ये दोनों किसकी तरह एक्ट करते हैं, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं सेल में। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक तरह से एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह पूरा फैला हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, एक नेटवर्क सिस्टम बना रहा है। क्योंकि हम ये भी कहेंगे कि जो सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मैक्सिमम एरिया कौन कवर कर लेता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो भी किस तरह कवर कर लेता है, एक नेटवर्क सिस्टम बना लेता है। इसीलिए हम लोग का ये जो पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, वो हम इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
Our next point is it serves the transportation of materials between cytoplasm and nucleus. जैसे कि अगेन हम इस डायग्राम को देखेंगे कि हमको पता ही है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरफ तो कनेक्ट है न्यूक्लियर एनवलप से और दूसरी तरफ किससे कनेक्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो जिस तरफ से वो न्यूक्लियर एनवलप से कनेक्ट है मींस न्यूक्लियर एनवलप की जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो उसके वहाँ से जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो साइटोप्लाज्म तक इजीली आ सकता है। तो वो किसके थ्रू हो पाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही हो पाता है। क्योंकि तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक चैनल की तरह काम कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क सिस्टम बना रहा है पूरे सेल में। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट रखने की कोशिश कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा ये पॉइंट है कि ये एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन nucleus and cytoplasm. Our next point is it means endoplasmic reticulum detoxify poisons and drugs. अगर किसी भी कारण की वजह से कोई भी अनचाही चीज़ मीन्स पॉइजन और ड्रग्स अगर सेल के अंदर आ जाते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेल को डिटॉक्सिफाई करे। मीन्स उस पॉइजन को या उस अनचाही चीज़ को उस सेल से बाहर कर दे या उस अनचाही चीज़ को ख़त्म कर दे। तो ये काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस काम को करता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ये अपने आप में सही है। It is all about the function of endoplasmic reticulum. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।